हम अक्सर उन लोगों के लिए बहुत कुछ त्याग देते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, यह साबित करने के लिए कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। मगर कई बार कुछ लोग हमारी इस उदारता का गलत फायदा उठाकर हमें निराश कर देते हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो वे बेहद मित्रवत लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे उड़ते पंछी की तरह गायब हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में दोबारा नियंत्रण कैसे पाया जाए? आज हम पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत के 9 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और इसके लिए हम उस शाश्वत दर्शन से प्रेरणा लेंगे जो समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। इन 9 बातों को समझकर और उनसे बचकर हम अपने रिश्तों में जल्द ही सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं और खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आप भी अपने रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो आराम से बैठ जाइए, अपना मन खोलिए और इस ज्ञानपूर्ण यात्रा में हमारे साथ आइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई खोजों से आप कभी चूक न जाएं। और एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर फ्यूचर स्ट्राइक लिख देना। अब आइए शुरुआत करें। नंबर 1, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत ढालो। कल्पना करो कि तुम एक पजल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके टुकड़े जबरदस्ती फिट करने पर भी जुड़ नहीं रहे। तुम जितना अधिक कोशिश करते हो, उतनी ही ज्यादा निराशा और उलझन तुम्हारे हाथ लगती है। ऐसा ही तब होता है जब तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों और मानकों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हो। दुनिया तुमसे बहुत कुछ चाहती है, समाज की अपेक्षाएं, परिवार की उम्मीदें, दोस्तों के विचार। लेकिन क्या तुम खुद से कभी पूछते हो कि तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में लग जाते हो, तो धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोने लगते हो। तुम यह तय नहीं कर पाते कि किस दिशा में जाना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी पानी में घुले रंग की तरह हर किसी में मिल जाती है, लेकिन अपनी अलग पहचान खो देती है। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हर जगह का मतलब कहीं भी नहीं होता। अगर तुम हर किसी की मंजूरी पाने की कोशिश करोगे, तो कहीं के भी नहीं रह जाओगे, न अपनी राह के, न अपने सपनों के, और न ही अपनी खुद की संतुष्टि के। इसलिए अब वक्त है अपनी पहचान को खोजने का, खुद को साबित करने का और अपने मूल्यों पर गर्व करने का। तुम्हारी विशिष्टता ही तुम्हारी ताकत है। उन खूबियों को अपनाओ जो तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि यह तुम्हारी कहानी है, किसी और की नहीं। अपने रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपनी मंजिल खुद तय करो और दुनिया को अपनी सच्चाई, अपनी रोशनी और अपने मकसद से रोशन कर दो। नंबर 2, किसी के पीछे भागकर अपनी जिंदगी मत गंवाओ। अपनी जिंदगी को दूसरों के इर्द गिर्द मत घुमाओ, जैसे कोई उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमता रहता है। जब तुम किसी एक व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हो, तो अपनी खुद की इच्छाओं, सपनों और खूबियों को भूल जाना आसान हो जाता है। अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की बजाय तुम सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हो। इस प्रक्रिया में तुम्हारी अपनी इच्छाएं दब जाती हैं और तुम अपने ही आनंद से दूर हो जाते हो। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कोई भी इंसान अपनी आत्मा से ज्यादा शांतिपूर्ण और समस्याओं से दूर जगह नहीं पा सकता। अगर तुम किसी और की दुनिया में इतने उलझ जाओ कि खुद को ही भूल बैठो, तो यह तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ देता है। यह तुम्हें उनकी छाया में धकेल देता है और तुम्हारी खुद की अहमियत को मिटा देता है। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को इस जकड़न से आजाद करो और किसी और के ग्रह का उपग्रह बनने की बजाय अपने सफर के नायक बनो। याद रखो, तुम अपनी जिंदगी के मुख्य किरदार हो, कोई सहायक पात्र नहीं। अपनी पहचान को खुलकर जियो और अपनी रोशनी को किसी और के लिए धुंधला मत होने दो। नंबर 3, किसी को भी अपनी चमक कम मत करने दो। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सूरज किसी और की सहूलियत के लिए अपनी रोशनी कम कर दे, तो क्या होगा? अंधेरा फैल जाएगा, दिशाएं गुम हो जाएंगी और जीवन अपनी ऊर्जा खो देगा। तुम भी उसी सूरज की तरह हो, एक रोशनी, एक ऊर्जा, एक शक्ति। लेकिन जब तुम दूसरों को खुश करने या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी खुद की रोशनी मंद कर लेते हो, तो यह वैसा ही है जैसे अंधेरे में अपनी टॉर्च किसी और को दे देना और खुद भटकते रहना। कभी कभी हम दूसरों की जरूरतों, इच्छाओं और अपेक्षाओं को इतना महत्व देने लगते हैं कि अपनी भलाई को ही भूल जाते हैं। हम अपने सपनों को किनारे रख देते हैं, अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं और अपनी खुशी को उनके लिए कुर्बान कर देते हैं जो शायद इसकी कद्र भी नहीं करते। लेकिन क्या यह सही है?
क्या खुद को जलाकर किसी और के लिए रोशनी करना ही एकमात्र रास्ता है? नहीं। तुम्हारी मानसिक शांति और खुशी अनमोल है। इन्हें हल्के में मत लो और ना ही किसी और के लिए त्याग दो। अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लो, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो और यह तय करो कि तुम्हारी खुशी किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अपनी ताकत को समझो। खुद को सिर्फ किसी और की कहानी का सहायक पात्र मत बनने दो, बल्कि अपनी जिंदगी के मुख्य किरदार बनो। जब तुम अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, तभी तुम सच्ची खुशी और सफलता की ओर बढ़ सकते हो। याद रखो, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी तकदीर सिर्फ तुम्हारी है। किसी और को इतना अधिकार मत दो कि वे तुम्हारे मन की शांति छीन सकें। खुद को सशक्त बनाओ, अपनी आत्मा को मजबूत करो और अपनी रोशनी को कभी मंद मत पड़ने दो, क्योंकि यह रोशनी तुम्हारी है और यह पूरी तरह से तुम्हारे काबू में होनी चाहिए। नंबर 4, किसी के लिए अपने दोस्तों और परिवार से दूरी मत बनाओ। कभी सोचा है कि पेड़ अपनी जड़ों के बिना कितना कमजोर हो जाता है? जैसे जैसे उसकी पकड़ मिट्टी में ढीली होती है, वैसे वैसे वह गिरने के करीब पहुंच जाता है। दोस्त और परिवार भी तुम्हारी जड़ों की तरह होते हैं, तुम्हारे सहारे, तुम्हारे संबल। वे वेदी की उस लौ की तरह हैं जो अंधेरे में भी तुम्हें रोशन करती है। लेकिन अगर तुम किसी एक व्यक्ति की खातिर उनसे दूरी बना लेते हो, तो यह सिर्फ कुछ रिश्ते तोड़ने की बात नहीं होती, बल्कि तुम अपने सपोर्ट सिस्टम की नींव हिला देते हो। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, लोग मिट्टी की तरह होते हैं। वे या तो तुम्हें पोषण दे सकते हैं और तुम्हें बढ़ने में मदद कर सकते हैं, या फिर तुम्हारी तरक्की को रोक सकते हैं और तुम्हें कमजोर बना सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें यह महसूस कराता है कि वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन अगर उसकी वजह से तुम अपने उन लोगों से दूर हो रहे हो जिन्होंने हर कठिन घड़ी में तुम्हारा साथ दिया है, तो यह तुम्हारे अपने ही पेड़ की शाखाएं काटने जैसा है। दोस्त और परिवार वो दीवार हैं जो हर आंधी तूफान में तुम्हें बचाते हैं। अगर तुम अपने करीबी लोगों को खो दोगे, तो जिंदगी के तूफानों से अकेले लड़ना पड़ेगा। इसलिए उन रिश्तों को संजो कर रखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर कोई सच में तुम्हारी परवाह करता है, तो वह तुम्हें कभी भी तुम्हारे अपनों से अलग करने की कोशिश नहीं करेगा। सच्चे रिश्ते सीमाएं नहीं बनाते, बल्कि वे तुम्हें संपूर्ण बनाते हैं। नंबर 5, उन पर जरूरत से ज्यादा समय मत लगाओ जो उसकी कद्र नहीं करते। तुम्हारा समय अमूल्य है। यह किसी ऐसी वस्तु की तरह नहीं जिसे बिना सोचे समझे बर्बाद किया जाए। हर वह क्षण जो तुम ऐसे व्यक्ति को देते हो जो उसकी कद्र नहीं करता, वह तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी वापस नहीं आएगा। यह वैसा ही है जैसे एक बेशकीमती हीरा लेकर उसे समुद्र में फेंक देना, बिना किसी उम्मीद के कि वह कभी लौटेगा। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कम समय है, बल्कि यह है कि हम अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। अगर तुम बार बार ऐसे लोगों पर अपना समय लगाते हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, तो यह तुम्हारे आत्मसम्मान और मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। तुम्हें अपने समय को उसी तरह संजोना चाहिए जैसे एक व्यापारी अपने सबसे कीमती खजाने को संभालता है। इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें खुशी देती हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती हैं और तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देती हैं। याद रखो, जो तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेता है, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करानी चाहिए। तुम किसी के लिए समर्पित रह सकते हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति तुम्हारे समर्पण की कद्र नहीं करता, तो यह एक तरफा कुर्बानी बन जाती है जो अंततः तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगी। अपनी कीमत समझो, अपने समय की अहमियत पहचानो और उसे वहां खर्च करो जहां वह सराहा जाए। नंबर 6, अपने अतीत के हर राज को सबके सामने मत खोलो। तुम्हारी जिंदगी की कहानी एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए जिसे कोई भी कभी भी पढ़ सके। कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा या मजे के लिए तुम्हारे अतीत की कमजोरियों को जानना चाहते हैं, न कि तुम्हारी पीड़ा को समझने या तुम्हें संबल देने के लिए। लेकिन तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा है। यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ियां हैं, तुम्हारी असफलताएं और सफलताएं, तुम्हारे संघर्ष और विजय। अगर तुम अपने हर अनुभव को सभी के सामने खोलकर रख देते हो, तो यह वैसा ही है जैसे अपने दिल की सबसे नाजुक धड़कनों को किसी के हाथ में सौंप देना, बिना यह सोचे कि वे इसे समझेंगे या तोड़ देंगे। जब तुम अपने बीते हुए संघर्षों को बिना किसी सीमा के साझा करते हो, तो तुम खुद को अनावश्यक रूप से
दूसरों के जजमेंट और आलोचना के लिए खोल देते हो। हर कोई तुम्हारी कहानी को समझने की योग्यता नहीं रखता, और कुछ लोग तो इसे तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि अपने अतीत के कुछ हिस्सों को सिर्फ अपने तक रखना जरूरी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल तुम्हारे आत्मविश्लेषण और सीखने के लिए होती हैं, ना कि हर किसी के विश्लेषण और टिप्पणी के लिए। अपनी सीमाओं को पहचानो, अपनी कहानी की सुरक्षा करो, और यह तय करो कि कौन तुम्हारी यात्रा का सच्चा भागीदार बनने योग्य है। याद रखो, हर राज हर कांड के लिए नहीं होता, और हर दिल हर दर्द को महसूस करने के लायक नहीं होता। नंबर 7, किसी को खुश करने के लिए सहमत मत हो। जब तुम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी चीजों के लिए हाँ कहते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, तो दरअसल तुम अपनी ही खुशी के साथ छल कर रहे होते हो। यह एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर तुम लगातार अपनी असली चाहतों के खिलाफ काम करने को मजबूर होते हो, तो यह स्वाभाविक है कि तुम असंतोष और बेचैनी महसूस करोगे, जैसे कि तुम अपने ही रास्ते से भटक रहे हो। लेकिन अब समय आ गया है कि इस लोगों को खुश करने के जाल से बाहर निकला जाए। हर चीज के लिए हाँ कहने की जगह नहीं कहने की ताकत विकसित करो। यही असली आजादी है। जब तुम अपने फैसलों और समय पर खुद नियंत्रण रखते हो, तो यह बेहद सशक्त करने वाला अनुभव होता है। याद रखो, जिंदगी कोई मंच नहीं है जहां तुम्हें दूसरों की मंजूरी पाने के लिए अभिनय करना पड़े। जिंदगी सच्चा और ईमानदार होने की बात है, अपने प्रति वफादार रहने की, भले ही यह कठिन क्यों न लगे। अगर कोई चीज तुम्हें सही नहीं लग रही, तो उससे अलग होने की हिम्मत रखो। तुम अपनी जिंदगी की कहानी के नायक हो, कोई सहायक पात्र नहीं। अब वक्त है कि तुम खुद की शर्तों पर जीना शुरू करो और अपनी पहचान की रोशनी को पूरी ताकत से चमकने दो। नंबर 8, अकेलेपन के डर से मत चलो। यदि तुम अपने निर्णय अकेलेपन के डर से लेते हो, तो यह वैसा ही है जैसे घने अंधेरे में बिना किसी मशाल के रास्ता खोजने की कोशिश करना। जब भय तुम्हारे फैसलों पर हावी हो जाता है, तो वह तुम्हें ऐसी राहों पर धकेल सकता है जहां तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। यह तुम्हें ऐसे रिश्तों और परिस्थितियों में बांध सकता है जो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि अकेलापन और अकेले रहना एक ही चीज नहीं है। अकेलापन एक मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति खुद को अधूरा और तन्हा महसूस करता है, जबकि अकेले रहना आत्म खोज और आत्मनिर्भरता का अवसर हो सकता है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, अपने आप को जानना ही सभी ज्ञान की शुरुआत है। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो, तो तुम्हें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का दुर्लभ अवसर मिलता है। यह वह समय होता है जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हो, अपनी ताकत को पहचान सकते हो और अपनी सोच को निखार सकते हो। अकेले रहना कोई शाप नहीं, बल्कि एक वरदान है, अगर तुम इसे सही दृष्टिकोण से अपनाओ। अकेलेपन से बचने के लिए गलत रिश्तों में पड़ना, समझौतों में उलझना या भीड़ में गुम हो जाना तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकता है। अगर तुम किसी के साथ अपना जीवन साझा करते हो, तो वह रिश्ता मजबूरी या डर से नहीं, बल्कि सच्ची प्रसन्नता, सामंजस्य और परस्पर विकास के आधार पर होना चाहिए। इसलिए अपनी कीमत समझो और डर को अपने निर्णयों पर नियंत्रण मत करने दो। अकेले होने के एहसास को गले लगाओ, क्योंकि जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, तभी तुम वास्तव में दूसरों से स्वस्थ और संतुलित संबंध बना सकते हो। नंबर 9, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना मत भूलो। हम अक्सर जिंदगी के तूफानों में उलझकर समाज की अपेक्षाओं और दूसरों की मान्यताओं में इतना खो जाते हैं कि अपनी ही उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी नजर सिर्फ मंजिल पर होती है, और हम ये भूल जाते हैं कि हर छोटा कदम, हर छोटी जीत हमें उस मंजिल तक ले जाने वाली नींव होती है। कल्पना करो कि तुम एक लंबी, कठिन यात्रा पर हो। रास्ता चुनौतीपूर्ण है, पगडंडियां संकरी हैं और मंजिल बहुत दूर लगती है। लेकिन हर मील का पत्थर जो तुम पार करते हो, तुम्हारी मेहनत, धैर्य और साहस का प्रतीक है। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, कभी भी दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो। तो क्यों ना एक पल ठहरकर अपनी यात्रा को देखा जाए। क्यों ना उन संघर्षों को याद किया जाए जिन्हें तुमने पार किया है, उन रातों को जिनमें तुमने हार मानने के बजाय लड़ना चुना, उन पलों को जब तुमने अपने आत्मसंदेह को हराकर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। हर छोटी जीत तुम्हारे संकल्प,
साहस और आत्मविश्वास का प्रमाण है। समाज हमें सिखाता है कि सफलता केवल तब मान्य होती है जब वह भव्य और दिखावटी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटा कदम, हर दिन जागकर अपने लक्ष्य के लिए काम करना, एक छोटी बाधा पार करना, खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से ही महान उपलब्धियां बनती हैं। इसलिए खुद को पहचानो, अपनी मेहनत को सराहो और हर छोटे पल का जश्न मनाओ। जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह हर संघर्ष, हर अनुभव और हर सफलता से सीखने और आनंद लेने के बारे में है। तो आओ, अपनी यात्रा को संजोएं, अपनी छोटी छोटी जीतों को मनाएं और हर क्षण को जी भर कर जिएं। अब समय है बदलाव का। अब जबकि हम इस यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक चीज पर विचार करो। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत है। स्टोइक्स का मानना था कि असली आजादी हमारे अंदर से आती है। जब हम समझते हैं कि हमारे विचार और कर्म हमारे नियंत्रण में हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि समाज के दबाव में तुम्हें अपने समय, ऊर्जा या पहचान को त्यागना पड़ रहा है, तो याद रखो, तुम्हारे पास हमेशा अपने रास्ते चुनने की आजादी है। अब कार्रवाई करने का समय है। उन आदतों को छोड़ो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। अपने सच्चे और सबसे बेहतरीन रूप में आगे बढ़ने का संकल्प लो। अगर तुम्हें इस चर्चा ने प्रेरित किया, तो लाइक दबाकर हमें बताओ, सब्सक्राइब करके इस समुदाय का हिस्सा बनो और कमेंट में अपने विचार साझा करो। चलो, मिलकर एक ऐसा समुदाय बनाएं जो आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास को समर्पित हो। धन्यवाद कि तुम इस यात्रा में हमारे साथ हो। जब तक फिर से ना मिलें, मजबूत रहो, आत्म जागरूक बनो और एक स्थिर मानसिकता अपनाओ।